नमस्कार, मी अतुल जैन. आपली बातमीमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. लोकसभेची रणधुमाळी सुरू असताना आपण काही दिवसांपूर्वी एक इंटरव्ह्यू घेतला होता संजीव कलकुरीजी, जे बहुजन वंचित आघाडीतून उमेदवार होते. पण आज काय झालं आहे की त्या ठिकाणी उमेदवार बदलण्यात आलेला आहे. ही उत्तर पश्चिम लोकसभेची विशेष घटना. अशा उमेदवार वंचितचा आपल्याला जाहीर करण्यात आला होता, त्या अचानकपणे विड्रॉल करून दुसऱ्याला उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. तर आता तेच पत्रकार परिषद या ठिकाणी सुरू होत आहे आणि या ठिकाणी आपण बघणार आहोत की ह्यापुढे आता उमेदवार असं त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये लिहिलेलं आहे. पण त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने ही निवडणूक ते लढवणार आहेत आपण या पत्रकार परिषदेमध्ये बघूया. आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, क्यों लिया है, और जिस तरह से आपके नॉमिनेशन को लेकर जो बातें सामने आई हैं, क्या है पूरा मामला, थोड़ा डिटेल में सब। सर्वप्रथम धन्यवाद सबको, मेरा नमस्कार। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पर आए, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से मेरा उम्मीदवारी जाहिर किया गया था और बिना बताए कल किसी और को उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया। उसके पीछे क्या रीज़न है एटलीस्ट एक बार बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं मुझे। तो इसी की वजह से आप लोगों को इसलिए मैंने बुलाया है कि इलेक्शन तो मैं लड़ रहा हूँ, इलेक्शन तो मेरा पहले से मुद्दा है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट रुका पड़ा है पिछले 10-15 सालों से, उसके खिलाफ़ में मेरा मुहिम चालू है। मैं बीजेपी पार्टी में भी था, तभी भी मैंने अपने मुद्दे अपने तरीके से सारे रखा है मैंने, और आगे भी रखता रहूँगा। तो सभी को जो मन में एक शंका है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, और कल से कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है कि संजीव इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संजीव कुमार कलकुरी इलेक्शन लड़ रहा है और लड़ेगा। एक्चुअली सही देखने जाओ तो आपने इतनी बड़ी तैयारी की थी, इतना होने के बावजूद इतना बड़ा धोखा देना ये सबसे बड़ी बात है देखने जाओ तो ये धोखा क्यों किया, और आपने इसके बारे में कुछ सवाल नहीं पूछा उनसे? नहीं, पार्टी के बड़े वरिष्ठों से मेरी बातचीत मैंने कांटेक्ट किया उनको, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा मुझे अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धेय बाड़ा साहब जी को इसके बारे में संज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो उनको पता है कि पार्टी का जो आइडियोलॉजी है और पार्टी का जो थिंकिंग है वो लोगों को बढ़ावा देना है, गरीबों को बढ़ावा देना है, वंचितों को बढ़ावा देना है। तो ये ऐसा अन्याय मेरे साथ में हुआ है, उनको ऐसा पता नहीं होगा मेरे ख्याल से। संजीव जी, जिस तरह देखते हो तो एक आज आप भले आप इलेक्शन लड़ने वाले हो, अभी आप बताए नहीं कि कहाँ से लड़ने वाले हो, लेकिन एक तरफ से जहाँ पे पार्टी का सिंबल होता है वो सबसे बड़ी बात होती है, एक आधार मिलता है लोगों को, उम्मीदवार को। तो अभी जो हिसाब से एक आधार मिलता था, आपको भी एक हौसला था कि चलो इलेक्शन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अभी बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हुआ, ये ऐसा बोलने के लिए देखिए समझ सकते हैं अपन? देखिए, हमारी लड़ाई जो है पहले से ही हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। सामाजिक क्षेत्र में हमारा काम रहा है। हम अपने विषयों को लोगों के सामने बड़ी गंभीरता से और बहुत सीरियसली रखते हैं। तो पार्टी का सपोर्ट रहने से एक बड़े पैमाने पर लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, एक होता है। लेकिन लड़ाई कहीं पर भी थमती नहीं है, कभी छोटे पैमाने पर देरी लगती है, लेकिन पार्टी का सपोर्ट होने से थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है, यही होता है और कुछ। क्या लगता है आपको, ये बात की पहले से जानकारी थी कि आपका जो नाम नॉमिनेशन वापस लिया जा रहा है? मुझे एक्चुअली डाउट हो गया था यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको डर पैदा हो गया था। आधा तो हमारी जीत वैसी हो गई थी कि जब हमारे यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स का पार्ट है, किसने क्या किया है मैं उसको कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जनता उनको जवाब देगी ये मुझे पता है। संजीव जी, आता मला एक सांगा की ज्या पद्धतीने आता जो फॉर्म तुम्ही आता या पक्षाकडनं लढत नाही आहात, पण अपक्ष लढणं निश्चित आहे, अपक्षात लढताय काय ते क्लिअर करा. अपक्ष 100% लढतोय मी, कारण काय मी लढणारा माणूस आहे आणि लढणार, अपक्ष लढणार. क्या लगता है, क्या आप जिस तरह से नाम कटने के बाद अब कोई आपने पक्ष की तरफ आपने अपना कुछ मन बनाया है, या इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट लड़ूंगा मैं। देखिए, पक्ष को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कोई पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से, लेकिन इंडिविजुअल आदमी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मुझे कैसे रोक पाएंगे, मेरी विचारधारा को कैसे रोक पाएंगे? तो मैं तो अपने जो मेरे मुद्दे हैं उससे तो मैं खड़ा ही हूँ, और मैं अपने मुद्दों पे लड़ूंगा और जनता तक अपने मुद्दे पहुँचाऊँगा मैं। संजीव जी, पार्टीचे कार्यकर्ते असतात, तसे कार्यकर्ते तुमच्यासोबत वंचितमुळे होते असं म्हणायला हरकत नाही, पण आता तुमच्यासोबत कोण असणार? सामान्य जनता असणार
किंवा तुमचे मित्रमंडळी असतील, कशा पद्धतीने निवडणुकीला तुम्ही वंचित बहुजन आघाडीला मला जॉईन करून फार कमी झाला टाईम, पण वंचितांचे जे टीम आहे ते काल निरंतर मला कालपासून फोन येत आहे की साहेब जे घडलं आम्हाला वाईट वाटत आहे, आणि ते मला वाटतं की वंचितांचे पूर्ण जे विचारवंत लोक आहे ते माझ्यासोबत राहतील आणि ते मला वोट करतील, सपोर्ट करतील 100%. सबसे बड़ी बात होती है चुनाव के दौरान एक मेन पावर और हौसला। तो जैसा कि वंचित से आपका नाम कटने के बाद क्या वो हौसला और उस तरह के पावर आज भी आपके साथ बरकरार है? मेरा पावर डबल बढ़ गया है, आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जब दुश्मन मुझे रोकना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हैं, पब्लिक को समझ में आना चाहिए। मैं विषय पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, उनको पता है कि अगर मैं लड़ता हूँ या मैं लड़ता था अगर वंचित से, तो उनका जो ज़मीन है वो खिसक जाता था, उनको पता है। क्योंकि आज आप देखेंगे यहाँ पर जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, चाहे वो 2 गट के हो, चाहे वो सिंधेगुट के होने वाले कोई कैंडिडेट हो, उनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। और यहाँ पर एक ज़मीनी स्तर पर मेरा ये रहा है कि मैं ज़मीन से जुड़कर काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए अपने विषय उठाए हैं। तो उनको ये था कि भाई ये व्यक्ति लड़ लेगा तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, इसके वजह से यहाँ के लोकल लीडर्स ने कुछ इन्फ्लुएंस लगाया है और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। जैसा ये सुनने में आता है कि आप भाजपा से थे और सबसे ज़्यादा दबाव आपको भाजपा से ही आ रहा था, तो क्या आपको लगता है कि ये टिकट काटने में सबसे बड़ा रोल भाजपा का हो सकता है? मैं ना नहीं बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि लोकल तौर पर भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान ऐसा दिख रहा था। शायद पता नहीं मुझसे क्या नुकसान है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो लोगों के लिए करना चाहता हूँ। अब एक तरह से कुछ ना कुछ तो पिक्चर बना होगा वहाँ पर, और नुकसान करने की कोशिश किया उन्होंने। बरं, आता तुम्हाला फॉर्म भरायला जावं लागेल, अपक्ष तुम्ही फॉर्म भरणार आहात, कधी फॉर्म भरणार आहात? मी 1 तारीखला फॉर्म भरतोय, 1 मेला। महाराष्ट्र दिवस आहे, कामगार दिवस आहे, माझे कामगार बंधू, माझे मित्र यार, माझे वंचित, माझे समाजाचे सर्व लोक माझ्यासोबत असतील याची मला खात्री आहे, आणि मी 1 तारीखला फॉर्म भरतोय। भीमेश जी, आपसे एक सवाल है। हमेशा ये देखा जाता है कि आप संजू के पीछे एक ताकत बनकर खड़े रहे। अब जैसे कि संजू का नाम वंचित ने बदलकर दूसरा कैंडिडेट दिया है, आपको क्या लगता है कि इस बार आप कैसे आगे उनके साथ आगे बढ़ेंगे और किस तरह की क्या योजना है? देखिए, हमने स्टार्ट ही किया था अपक्ष से, तो पक्ष आया बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है पक्ष निकल जाने के बाद अपक्ष भी हम बहुत गंभीर है, और अभी भी हम गंभीर है, तो आगे हम और स्ट्रांगली लड़ेंगे। और सपोर्ट ऐसा है कि हम सपोर्ट तो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। लोगों का हमने काम किया है, पिछले 10-11 सालों से हमने लोगों के बीच में रहकर अपना सेवा दिया है, तो वो सेवा का कहीं ना कहीं आंसर आशीर्वाद के रूप में हमें मिलेगा। संजयजी, काय सांगाल? वंचितकडून आपली उमेदवारी जाहीर झाली होती, मात्र काल अचानक आपली उमेदवारी रद्द करून बाहेरच्या उमेदवाराला या ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आली. काय नेमकं घडलं? नेमकं असं आहे की आम्ही जोराने कामाला लागला होता, आणि ते अपोजिशनवाल्यांना त्यांचा पूर्ण असं हे वाटलं की हे लढले की त्यांचा मोठा नुकसान आहे, ते हरतील। कारण काय भरपूर लोक आपल्यासोबत जुडले होते, आपले विचारधारावाले। आपण बॅक सपोर्टने आम्हाला भरपूर लोक सपोर्ट करत होते, त्यांना लोकांना माहीत पडला, आणि आपण भाजपाचे होते म्हणून भाजपाचे भरपूर नेता आम्हाला सपोर्ट करणार होते, काही काँग्रेसचेही पण नेता आम्हाला सपोर्ट करणार होते, आणि याच्यामध्ये जे इतर पक्षांच्या लोकांना ते आतमध्ये काहीतरी शंका वाटली की काय त्यांचं नुकसान होणार आहे, त्यामुळे ते असं काहीतरी पॉलिटिक्स झालं असेल, कुणीतरी ते इन्फ्लुएन्स केलं असेल असं मला वाटतं। संजयजी, मला असं वाटतं की ज्या पद्धतीने तुम्ही अपक्ष फॉर्म भरणार आहात, तुमच्यावर प्रेशर येईल की तुम्ही इलेक्शन लढूच नये, असं कदाचित होऊ शकतं। कारण का मागच्या विधानसभेला या विधानसभेत फार मोठा घोळ झाला होता, अपक्षांना धमकीसुद्धा मिळाली होती, तर तुम्हाला सुद्धा अशा पद्धतीने होऊ शकतं का? मी कुठल्याही धमकीला घाबरत नाही आहे, कोणीही असो, मी इलेक्शन लढणार आहे 100%। अपक्ष आम्ही होतोच, पक्ष आला तर आम्ही पुढे अपक्ष म्हणूनच आम्ही पुढचं आम्ही फॉर्म भरणार आहोत, आणि अपक्षच्या हिशोबाने आम्ही पुढे काम करणार आहोत।